अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम एफल टावर के बारे में आपको बताएंगे जो कि पेरिस में वाक़या है। एफल टावर की तारीख़ क्या है और किन कंस्ट्रक्टर ने इसको कंस्ट्रक्ट किया था और कितनी देर लगी थी इस एफल टावर को बनाने में। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये 300 मीटर ऊंचा टावर बनाने का मंसूबा 1899 1889 के आलमी मेले की तैयारियों के हिस्से के तौर पर बनाया गया था। जैम्प डी मरीख पर एक लोहे के टावर की तामीर के इम्कानात का मुताला कर रहा था, जिसका एक मुरब्बा अड्डा 125 मीटर और 300 मीटर लंबा था। 107 प्रोजेक्ट्स में से मुंतखब किया गया ये गुस्ताव एफल एक कारोबारी शख्स था। मोरिस कोचलन और इमियल नोगवियर दोनों इंजीनियर्स और स्टीफन स्विस्ट्री एक कंस्ट्रक्ट थे जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को कबूल किया था। एफल की कंपनी के दो चीफ इंजीनियर एमियल नोगवेयर और मोरिस कोचलन ने जून 1884 में एक बहुत ऊंचे टावर का आइडिया लिया था। इसे एक बड़े पायलन की तरह डिज़ाइन किया जाना था, जिसमें 4 कॉलम जाली के काम के गर्डर थे जो कि 20 पर अलहदा और एक साथ आए थे। सबसे ऊपर और बाकायदगी से वक्फों पर मज़ीद धाती गर्डर्स के ज़रिए एक दूसरे में शामिल हुए। टावर प्रोजेक्ट 300 मीटर की बुलंदी तक इस असूल के जुरतमंदाना तोसी थी। 1000 फीट की अलामती शख्सियत के बराबर 18 सितंबर 1884 को एफल ने एक पेटेंट रजिस्टर किया एक नई तरतीब के लिए, जिसमें धात की सहूलियात और 300 मीटर की बुलंदी से ज़्यादा पायलन की तामीर की इजाज़त दी गई। इस मंसूबे को अवाम की राय के लिए ज़्यादा काबिल कबूल बनाने के लिए नोगवियर और कोचलन ने मेमार स्टीफन सोस्त्री को इस मंसूबे की ज़ाहरी शक्ल पर काम करने का हुक्म दिया। अब हम आपको बताएंगे कि इसका सबसे जो पहला एडिशन तैयार किया गया था, पहले एडिशन और जो फाइनल एडिशन था उसमें डिफरेंस क्या था। सबसे पहले हम आपको अभी बताते हैं कि पहला एडिशन कैसे तैयार किया गया था और इनमें किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया था। स्विस्टर ने टांगों को तैयार करने के लिए पत्थर के काम की चूड़ियाँ, कालमों और पहली सतह को जोड़ने के लिए यादगार मेहराब, हर सतह पर शीशे की दीवारों वाले बड़े बाल, ऊपर के लिए बल्ब के साइज़ का डिज़ाइन और मुख्तलिफ ढांचे की सजावट के लिए मुख्तलिफ सजावटी खसूसियात पेश की। आखिर में प्रोजेक्ट को आसान बना दिया गया, लेकिन कुछ अनासर जैसे 20 पर बड़े मेहराबों को बरकरार रखा गया, जो जुज़वी तौर पर इसकी खासियत को ज़ाहिर करते हैं। ऊंचाई का घुमाव मैथमेटिक्स के लिहाज से ज़्यादा मौसर हुआ। मुज़ाहमत पेश करने के लिए तय किया गया, जैसा कि एफल ख़ुद इस चीज़ की वजाहत करता है, हवा की तमाम काटने वाली कुव्वत सिरे किनारे ऊपर की तरफ के अंदर दाखिल होती है। एक ही ऊंचाई पर टेंजेंट के नुक्ता के साथ हर सीधे की तरह खींची गई लकीरें हमेशा एक दूसरे नुक्ता पर काटती हैं, जो कि बिल्कुल वही नुक्ता जिसके ज़रिए हवा के अमल से बहाव के नतीजे में टावर स्पोर्ट के इस हिस्से पर 2 सवालात के ऊपर वाक़या है। हवा के अमल से शक्ल इख्तियार करने का एक तरीका इख्तियार किया गया। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी तामीर कब की गई और इसको तामीर करने में कितनी देर लगी। हमायतों की असम्बली 1 जुलाई 1887 को शुरू हुई और 22 माह बाद मुकम्मल हुई। तमाम अनासर पेरिस के मुज़ाफ़ात में लेवलियस पेरेट में वाक़या एफल की फैक्ट्री में तैयार किए गए थे।
ٹاور کے تعمیر کے لیے استعمال ہونے والے 18,000 ٹکڑوں میں سے ہر ایک کو خاص طور پر ڈیزائن کیا گیا اور حساب لگایا گیا۔ 1 ملی میٹر کے 10ویں حصے کی درستگی کا پتہ لگایا گیا اور پھر 5 میٹر کے ارد گرد نئے ٹکڑے بنائے گئے۔ تعمیر کنندگان جو کنسٹرکٹر تھے، اس کو تعمیر کرنے والے تھے، ان کی ایک ٹیم جنہوں نے عظیم دھاتی ویاڈکٹ منصوبوں پر کام کیا تھا، سائٹ پر موجود 150 سے 300 کارکنوں کے لیے ذمہ دار تھے جنہوں نے اس عظیم الشان تعمیراتی سیٹ کو جمع کیا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کی تعمیر کرتے وقت کتنا ٹائم لگا، جو کہ آپ کو بخوبی علم ہے اس چیز کا کہ یہ جو ایفل ٹاور ہے، یہ ایفل ٹاور جو کہ پیرس میں واقع ہے، 300 میٹر اونچا ایفل ٹاور جو کہ بنایا گیا تھا، اس کی کنسٹرکشن میں یا اس کو تعمیر کرنے میں کتنی دیر لگی؟ بنیادوں کی تعمیر میں صرف 5 ماہ لگے اور ٹاور کی دھاتی ٹکڑوں کو جمع کرنے میں 21 ماہ لگے۔ اس دور میں دستیاب ابتدائی ذرائع پر غور کرتے ہوئے یہ ریکارڈ رفتار سمجھا جا سکتا ہے۔ ٹاور کی اسمبلی درستگی ایک معجزہ تھا کیونکہ اس دور کے تمام تاریخی ساز متفق ہیں۔ تعمیراتی کام جنوری 1887 میں شروع ہوا اور 31 مارچ 1889 کو ختم ہوا۔ اوپر والے تنگ پلیٹ فارم پر ایفل نے اپنی سجاوٹ لیجن آف آنر سے حاصل کی۔ تو دوستو، یہ تھی ایفل ٹاور کی ہسٹری، کب بنا، کس نے بنایا اور کتنی دیر لگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔